नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। यूक्रेन की तरफ से रशिया पे जो कल मिसाइल्स दागी गई हैं उसका भारतीय बाजार पे तो पूरा इंपैक्ट आया और कमाल की बात यह कि उस समय तो डाउ फ्यूचर्स भी ऐसे रिएक्ट कर रहे थे, हाँ भाई बाजार रिएक्ट करेगा, लेकिन केवल और केवल हमें गिराकर खुद ऊपर चले गए। कल डाउ फ्यूचर्स लगभग 300 साढ़े 300 पॉइंट्स नीचे जरूर खुला, टिका भी कुछ समय। मैंने लास्ट वीडियो जब बनाई थी तब 9 बज रहे थे, करीब 300 पॉइंट नीचे था, हालांकि नेस्डेक वगैरह बिल्कुल फ्लैट थे, लेकिन एट द एंड डाउ केवल 120 पॉइंट नीचे रह गया। ठीक है, फुल्ली रिकवर्ड ऑलमोस्ट। परसेंटेज टर्म्स में 0.28% होता है ये। नेस्डेक इंडेक्स 1% ऊपर हो गया, S&P 500 आधा % ऊपर हो गया और रसेल 2000 ऑलमोस्ट 1% ऊपर हो गया। तो अमेरिका ने केवल भारतीय बाजार को गिराने के लिए उस समय डाउ फ्यूचर्स नीचे कर दिए। भारतीय बाजार शार्प नेगेटिव रिएक्शन दे गए, वो खबर आते ही 2:50 के समथिंग। लेकिन देखा जाए तो इस चीज को लेकर मार्केट्स अवॉइड कर रहे हैं, इस चीज पे कोई रिएक्शन नहीं आ रहा है अगर हम देखें तो। अब बढ़ते हैं दोस्तों थोड़ा सा आगे अपने भारतीय बाजार की तरफ। तो ये जो रशिया यूक्रेन का विवाद चल रहा है, इसको ऑलमोस्ट मैंने आपके साथ कल भी कहा था 1000 दिन हो गए, लेकिन कल परमाणु बम की जब बात चली फर्स्ट टाइम तो वो थोड़ा डरा देने वाली बात थी। लेकिन शायद अमेरिका को पता है ऐसा कुछ नहीं होगा, और होगा भी तो फिर तब की तब देखी जाएगी। मार्केट इस पर अभी रिएक्ट करने के लिए तैयार नहीं है, और अमेरिका का मार्केट अपने आप में एक नेक्स्ट लेवल स्ट्रेंथ शो कर रहा है। आई थिंक वो ट्रम्प साहब की खुशी अभी भी मना ही रहा है। बाकी ग्लोबल मार्केट्स की बात करूं मैं तो एशिया में अभी आपके लिए जापान हल्का सा लाल निशान में है, शंघाई में लगभग तेजी दिख रही है, बढ़िया 0.7% की तेजी है। हैंगसेंग फ्लैट टू पॉजिटिव है, कॉस्पी में आधे % के करीब की तेजी है। तो ठीक ठीक माहौल दिख रहा है, कोई खास नेगेटिव या खास पॉजिटिव नहीं है। ताइवान में लगभग 0.5% की गिरावट देखने को मिल रही है। यूरोप के मार्केट दोपहर में खुलेंगे। भारतीय बाजार आज बंद है क्योंकि महाराष्ट्र में इलेक्शंस चल रहे हैं। तो अपने लिए इलेक्शंस का भी एक इवेंट है जो आई थिंक नेग्लिजिबल इवेंट है, यानी आप चाहो तो इसे अवॉइड भी कर सकते हो, इसका ज्यादा इंपैक्ट नहीं आएगा मार्केट के हिसाब से। अभी डेटा की बात करता हूं दोस्तों। कल FIDIs ने क्या किया है, भारतीय बाजार तो कल टूटा और FIs ने भरकर बेचा, मतलब FIs भी तेजी का इंतजार कर रहे हैं कि जिस दिन बाजार उछलेगा हम बेच देंगे भर भर के। कल FIs की दोस्तों बात करें तो इन्होंने कैश मार्केट में करीब 3411 करोड़ की बिकवाली करी है। लेकिन अब सुनिए कमाल का डेटा, 7160 करोड़ यानी 7159 करोड़ की इन्होंने बाइंग करी है फ्यूचर एंड इंडेक्स ऑप्शन में। ये बड़ा कमाल का डेटा था दोस्तों। फ्यूचर एंड इंडेक्स में इन्होंने बड़ी बाइंग करी है। मैं स्पेसिफिकली बताऊं तो फ्यूचर स्टॉक्स में 5175 करोड़ की बाइंग है और फ्यूचर इंडेक्स में 2000 करोड़ की अप्रॉक्स बाइंग है। तो ये नेट लेवल पे तेजी में गए हैं कल, समझिए बात को। मार्केट ऊपर से नीचे जरूर आया लेकिन ये तेजी में थे, इनकी भी पोजीशन नीचे आई है। तो ये डेटा देखने के बाद अब मेरा व्यू बन रहा है कि कल बाजार में तेजी आनी चाहिए। क्यों? FIIs खरीद रहे हैं, कैश मार्केट में छोड़ो ना, फ्यूचर देखो। फ्यूचर तो आप इंस्टेंट के लिए काम करते हो और बड़ी बाइंग है, छोटी मोटी नहीं। 5200 करोड़ की स्टॉक्स में बाइंग यार। स्टॉक स्पेसिफिक बाइंग होगी, स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन होगा मार्केट में, फ्यूचर्स FNO वाले स्टॉक्स में स्पेशली, और इंडेक्स में 2000 करोड़ के फ्यूचर स्टॉक्स खरीदे हैं। तो छोटा डेटा नहीं है। और DIs कंटिन्यू खरीदी रहे हैं, 2783 करोड़ की बाइंग DIs ने करी है। बाकी कैश मार्केट में FIs की सेलिंग कंटिन्यू जारी है। तो ये डेटा मेरे को नेगेटिव नहीं लग रहा है, कल का पॉजिटिव ही बोलूंगा मैं। और हम लोग रशिया और यूक्रेन के विवाद के चलते एकदम नीचे जरूर आए, बट अमेरिका भी नीचे आया था उस समय तो, बट डाउ फ्यूचर्स ओपन थे, अमेरिका तो ओपन था नहीं। जब अमेरिका ओपन हुआ तो घटा जरूर, लेकिन एट द एंड ऊपर चला गया। तो मेरे को लगता है सारे संकेत भारतीय बाजार के लिए ऐसे हो गए हैं कि यार हम बिना बात के क्यों घट रहे हैं, वो भी इस खबर पे तो नहीं गिरेंगे। हमारी सेलिंग चल रही है, हम गिरेंगे। हमारे खराब नंबर आ रहे हैं, हम गिरेंगे। लेकिन रशिया यूक्रेन के चलते हम तो गिर गए, बाकी अमेरिका वापस ऊपर चला गया। डेटा अच्छा आ रहा है, तो फिर मेरे को लगता है कल वापस 23,500 पे जो हमारी क्लोजिंग आई है, कल वापस 23,600, 650, 700 तक का लेवल देखने को मिल सकता है। खबर और भी बहुत सारी आते हुए दिख रही है। लाइक रशिया कह रहा है कि एंटी मिसाइल सिस्टम ने उनकी 6 में से 5 जो मिसाइल्स थी उनको मार गिराया है। तो ये पॉजिटिव है कि रशिया पे कोई इंपैक्ट नहीं हुआ। तो फिर रशिया इतना बड़ा न्यूक्लियर जैसा हमला क्यों करेगा। तो ओवरऑल देखा जाए मार्केट के लिए जो खबरें हैं वो नेगेटिव डेवलप जरूर हुई, बट मार्केट्स रिएक्ट नहीं कर रहे हैं उन चीजों पे, ये बड़ी अच्छी बात है।
अब आता हूं थोड़ा आगे दोस्तों। आज जो इलेक्शंस हैं शाम से या कल से इसके कुछ एग्जिट पोल जरूर आएंगे, लेकिन एक्चुअल डेटा 23 तारीख को आपके लिए रिलीज होगा और मंडे को मार्केट इस पर रिएक्ट करेगा, जिसकी उम्मीदें बहुत कम है कि कुछ ज्यादा खास बड़ा रिएक्शन नहीं आएगा अगर पॉजिटिव आया तो, और नेगेटिव आया तो थोड़ा बहुत नेगेटिव रिएक्शन जरूर आ सकता है। लेवल्स पे आ जाता हूं निफ्टी के लेवल्स दोस्तों 23,500 के करीब सपोर्ट लेने की कोशिश कर रहा है निफ्टी, ऐसा लग रहा है। बाकी ये 200 DMA के नीचे है, जिसको आप कह सकते हो नेक टू नेक है, नीचे नहीं है, नेक टू नेक है। दूसरी बात 23,350 से 23,200 हम कंजर्वेटिव होके एक लेवल लेके चल रहे हैं जिसके नीचे बाजार नहीं जाना चाहिए, और जब तक इसके ऊपर है तब तक हमें ज्यादा परेशानी भी नहीं होनी चाहिए। जिस दिन इनके नीचे निकला उस दिन हम 22,400 की बात करना शुरू कर देंगे। जब तक ऊपर है तब तक आप रिलैक्स रहिए। 23,800, 850, 24,000 तक के उछाल आ सकते हैं। 24,250 के ऊपर हम थोड़ा पॉजिटिव व्यू बना लेंगे। तो ये पूरा का पूरा इस समय मार्केट को लेकर अपडेट थी। स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन चल रहा है, चलता रहेगा। आप लोग कमेंट करते रहिए कौन से स्टॉक के बारे में आपको डिटेल में जानकारी चाहिए। बाकी मैं तो अपनी तरफ से वीडियोस बनाता ही हूँ टाइम टू टाइम आप सभी के साथ। तो ये अभी पहली अपडेट थी दोस्तों। अगली वीडियो में स्टॉक स्पेसिफिक बात करेंगे। गिरावट में कुछ स्टॉक्स को एक्यूमुलेट जरूर करते रहना और कुछ स्टॉक्स को अवॉइड भी करना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।